कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष। थैंक यू सर। कैसा फीलिंग हो रहा है बैंक में सिलेक्शन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक मतलब जब आपका रिजल्ट निकल गया, आपको पता चल गया कि आप प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक ऑफिसर ग्रेड में आ जाने पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज ये भी बताइएगा मुझे, आपको गाइड कौन किया था बैंक पीओ बनने में सबसे ज्यादा? नरेंद्र सर, उन्होंने मतलब क्या होता है एक ऑफिसर का, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे बनना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या इंटरव्यू लेके सब चीज़ में उन्होंने गाइड किया था। और रवि सर भी। आप अपने जनरल कंपटीशन के जर्नी जो आप बता रहे थे कि 2020-21 से हमने शुरू किया था सर, जी सर। उसके बारे में बच्चों को डिटेल में बताइएगा। 2021 के लास्ट में या 22 के शुरू में, जो बोले, मैंने उस समय अपनी कॉम्पिटिशन्स की जर्नी शुरू की थी। मैंने उस समय अगल बगल देखा तो सारे बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे, सीएचएसएल, सीजीएल, क्योंकि उस समय मैं ग्रेजुएट नहीं था तो पहले सीएचएसएल दिया। फिर उसके बाद 2 साल बाद मैंने सीजीएल दिया। मैंने काफ़ी एसएससी के एग्ज़ाम्स अपीयर किए और उसकी तैयारी भी की ऑनलाइन, लेकिन मुझे उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। 3 साल मेरे उसमें बर्बाद हो गए, जबकि मैंने 8 महीने के अंदर में प्रोबेशनरी ऑप्शन निकाल लिए। तो अच्छा, आपने एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी की है, तो हमको एसएससी और बैंक दोनों की तैयारी के बारे में और उसके उसमें आने वाली जो वैकेंसीज जो होती हैं दोनों के बारे में एक डिटेल बताइएगा कि क्या वो दोनों में है अंतर? जी सर। बैंक का एग्ज़ाम सिर्फ आईबीपीएस कंडक्ट नहीं कराती है, एसबीआई भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, आईबीपीएस कराती है। उसके बाद ग्रामीण बैंक का भी आईबीपीएस कराती है। साथ ही साथ बहुत सारा बैंक अपना अलग-अलग भी कभी पीओ का एग्ज़ाम ले लिया, तो मतलब मिला-जुला के अच्छा खासा वैकेंसी आ जाता है। जैसे इस साल का वैकेंसी जोड़े तो 8,000 के लगभग एसबीआई पीओ, 8,000 के लगभग एसबीआई क्लर्क, 10,000, 11,000 आईबीपीएस क्लर्क, 19,000 हुआ, प्लस 5,000 आपका ये आईबीपीएस पीओ, 24,000। अभी आरआरबी का दोनों जोड़ना बाकी। मिला-जुला के बैंक एक साल में 45,000 से 50,000 नौकरी दे देती है। जबकि एसएससी का अगर सीजीएल का बात करें तो 5-6,000 नौकरी, सीएचएसएल में 1,500 तक नौकरी। एक बार हमने सीएचएसएल दिया था, 1,600 नौकरी था। मतलब और साल भर में मात्र 3 एग्ज़ाम होते हैं, यानी पूरा साल में आप एक सीएचएसएल, एक सीजीएल और एक एमटीएस देख सकते हैं। और जब सैलरी की बात किया जाए तो एसएससी में मोस्ट जॉब्स में आपको 50 to 60,000 मिलेगा, जबकि बैंक में अगर आप अफसर बन जाते हो तो सीधे आप 1 लाख के क्लोज आ जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप एमटीएस का भी तैयारी कर चुके हैं। जी, एसएससी का बंदा सब देता है, बस उसे ये रहता है कि हो जाए किसी में। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आईबीपीएस पीओ जो आपका पहला एग्जाम जो हुआ, जो यस सर। जिसको कि पीटी कहते हैं, यस सर। वहां से लेकर के अब आपको बैंक मिल चुका है, बैंक ऑफ इंडिया, जी। कितने महीने लगे और कितने दिनों में आपने इसको अभी कंप्लीट कर प्रेजेंट लिया? चल रहा है जनवरी 2026, और ये आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम मैंने दिया था 4 सितंबर 2025 को। तो उसके बाद फिर मैंने 12 अक्टूबर को मेंस दिया। उसके बाद 22 दिसंबर को इंटरव्यू, और उससे जस्ट पहले 12 दिसंबर को मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट अपीयर किया। और सबसे पहला रिजल्ट 9 जनवरी को आया था, जिसमें मेंस का स्कोर कार्ड आया था। और अभी 15 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आया है आईबीपीएस पीओ का। तो इस बीच आप जोड़ लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 5 महीने में मैं कंप्लीट सेशन हो गया मेरा। कहने का मतलब है कि 4 महीने में आप हाँ, 4 महीने में। बैंक में ऑफिसर बन गए। जी। किस सब्जेक्ट के लिए आपने बहुत बेहतर तैयारी की थी, खास करके आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने के लिए? क्योंकि मैंने एसएससी से शिफ्ट किया था तैयारी पे, तो एसएससी के मुकाबले बैंक का रीजनिंग बहुत वास्ट है और बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजिकल है। तो मैंने रवि सर से गाइडेंस ली रीजनिंग पे, और करंट अफेयर्स से भी नरेंद्र सर से गाइडेंस ली। उन्होंने कुछ बुक बताए, तो इन दोनों सब्जेक्ट में मुझे बहुत काम करना पड़ा। अपने कलीग्स को क्या कहना चाहेंगे जो इस वर्ष चयनित नहीं हुए हैं? कलीग्स से मैं कहना चाहूँगा, मेरे साथ बहुत लड़के थे जब, और लड़कियाँ थी। जब मैंने यहाँ बीएससी एकेडमी आना शुरू किया था, तो मैं टेस्ट देता था तो मेरे 30 नंबर, 40 नंबर से मुझे 30 से 40 नंबर जाने में मुझे लगभग 2-2.5 महीना लगा। उस समय उन लोगों का 56-70 नंबर आता था, एकदम प्राइम। उस समय लगता था वो लोग एकदम सेलेक्टेड हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी नाम का और परसिवरेंस नाम के 2 शब्द है, वो बहुत मैटर करते हैं। कई लोगों ने बीच में ही छोड़ के, कई लोगों ने इन्हीं 5 महीनों में सिर्फ
प्री निकलने के बाद कोचिंग छोड़ दिया, कई लोगों ने आना बंद, कई लोग ऑनलाइन मीडियम पे शिफ्ट हो गए। तो सिर्फ आपका नंबर आ जाना या बहुत इंटेलिजेंट होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आपको लंबा समय तक चाहिए पेशेंस रखना। आप बैंक ऑफ इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं आईबीपीएस पीओ एग्जाम के थ्रू। यस सर। क्या इससे पहले भी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है और कितने एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं? जी, मैं बैंक की तरफ एग्ज़ाम्स की तरफ रुख मैंने इसी साल किया और इस साल मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किया, जिसमें सबसे पहला एग्ज़ाम जो मैंने क्वालिफ़ाई किया था वो आईबीपीएस पीओ का प्री था। उसके बाद फिर मैंने एसबीआई क्लर्क का प्री निकाला, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का प्री निकाला, उसके बाद मैंने आईबीपीएस पीओ का मेंस निकाला, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का दोनों का मेंस अभी दे दिया हूँ। उसके बाद अभी ग्रामीण बैंक जो है आरआरबी, उसका भी क्लर्क का प्री दे के आए हैं और उसमें भी बहुत चांस है निकलने का। इस वर्ष जो भी कैंडिडेट अपीयर होंगे एग्जाम में, कुछ लोगों का इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, तो एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तो नर्वसनेस को किस तरीके से टैकल किया जाए, जो इस वर्ष जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए खास? जी सर, सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो ऑनलाइन टेस्ट में, चाहे वो लैपटॉप पे दे या ऑफलाइन टेस्ट में, कहीं भी अपने कोचिंग ट्यूशन में 60-50 स्कोर करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पे जाने पे वो लोग टेंशन के मारे 20-30 नंबर लाते हैं। तो उसके लिए है कि आप रिगोरस प्रैक्टिस करें और थोड़ा-सा अपने अगल-बगल का एनवायरनमेंट को खोलें और इंटरव्यू के लिए तो वो एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है, वो आपको सिर्फ सामने इंटरव्यू दे के मिल सकता है। यदि आपने मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन नहीं दिया, तो फिर आपका इंटरव्यू। आप 4 से 8 महीने में पीओ बन गए। यस सर। जो भी बच्चे अभी बीएससी के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर जो बीएससी में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपने बोला कि बहुत बच्चे बीएससी से जुड़ना चाहते हैं या जो इस बार शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो आज जनवरी चल रहा है, अभी एकदम मिड जनवरी है या 3rd मंथ एंड कर गया है और अब इस बार का आईबीपीएस कैलेंडर निकला है, अगस्त से एग्ज़ाम चालू है। तो अभी ये 6 महीना यदि कोई बीएससी में बढ़िया से वो अपना कोर्स कंप्लीट करके, जो बैंक का कोर्स यहाँ 4 से 5 महीना में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये साथ ही साथ टेस्ट देते रहे, पहले प्री का फिर मेंस का, आने वाले एग्ज़ामों में किसी ना किसी में वो ज़रूर सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया सर।